जय श्री राम भक्तों। एक छोटी सी कथा है, छोटा सा प्रसंग है, आप लोगों के बीच में शेयर कर रहे हैं। आप इसे सुनिए। वैसे तो प्राय आप लोग सभी वृंदावन जाते हैं और वृंदावन से कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। कोई लड्डू गोपाल लाता है, कोई कुछ लाता है, कोई वहाँ से वस्त्र लेकर आता है, कोई भगवान के लिए प्रसाद लेकर आता है, कोई कहीं। तो एक हम छोटा सा प्रसंग आप लोगों को बताते हैं, छोटी सी कथा हम आप लोगों को बता रहे हैं, सुना रहे हैं। आप लोग इसे सुनिए और भक्ति भाव को बढ़ाइए। वृंदावन का महत्व आप लोग जानिए कि वृंदावन का कितना महत्व है। और वृंदावन के महत्व में क्या हुआ, एक प्रसंग आया था। प्रसंग क्या है, ये हमारा या आपका कोई का किसी का प्रसंग नहीं है, ये भागवत कथा का प्रसंग है। और भागवत कथा में एक घटना घटित हुई थी। घटना क्या घटित हुई कि माता भक्ति अपने पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ पूरे जहां में, पूरी दुनिया में भ्रमण किया। और पूरी दुनिया में भ्रमण करने के बावजूद भी कहीं भी उनको आराम नहीं लगा। तब उनको सप्त ऋषियों ने यह सलाह दी कि भगवान के नित्य विहार स्थल पर, जहाँ वृंदावन के लिए उन्होंने बताया कि आप वहाँ जाइए और रहिए। तो माता भक्ति जो थी, वृद्धावस्था को प्राप्त हुई। तीनों बुजुर्ग जो थे वो सब चलते चलते और जाकर यमुना जी के तट पर वृंदावन में पहुँचे। और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे माता भक्ति के साथ में चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ, वो जवान हो गई और वो दोनों बूढ़े ही रहे, ज्ञान और वैराग्य। उधर से देवर्षि नारद जी निकले और देवर्षि नारद जी ने एक तरुणी स्त्री को दो वृद्ध पुरुषों के पास में रोते हुए देखा। तो देवर्षि नारद जी, लोकहित की बड़ी चिंता रहती है, संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, वो पहुंच गए। उन्होंने कहा, हे देवी, आप कौन हैं और ये दो वृद्ध आपके कौन होते हैं और आप इन पर विलाप क्यों कर रही हैं? तो वो उठकर खड़ी हुई और उन्होंने कहा, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। तब वो अचक खा गए और उन्होंने क्या कहा कि ये कैसे हो सकता है, आप तरुणी अवस्था में हैं, जवान हैं, युवावस्था में हैं, और ये दोनों बुजुर्ग, ये आपके पुत्र कैसे हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा, इसमें संशय करने की बात नहीं है, मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। मैं पूरे जहां में घूमती हुई, इधर उधर सब जगह पे, चल अचल स्थिर जगह पे, हर जगह गई, हर तीर्थ पर गई, पर हम लोगों का बुढ़ापा कहीं भी दूर नहीं हुआ, कि कहीं भी भक्ति नहीं प्राप्त हुई, कहीं भी भक्ति की कोई भी सीमा नहीं थी, कोई भी रहने की जगह नहीं, किसी के हृदय में भक्ति का कोई भी लेस मात्र भी जगह नहीं है, किसी के हृदय में भक्ति के लिए जगह नहीं। लेकिन यहाँ वृंदावन में जब मैंने प्रवेश किया तो मैं जवान हो गई कि यहाँ पर जो है हर एक हृदय में भक्ति विराजमान है। श्री कृष्ण के लिए, राधा रानी के लिए, परमात्मा के लिए हर एक व्यक्ति राधे राधे बोलता है, हर एक व्यक्ति कृष्ण कृष्ण बोलता है। यहाँ भक्ति को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है और भक्ति नृत्य करती है। यहाँ पर मेरा मन करता है नृत्य करूं, लेकिन मैं रो इसलिए रही हूँ कि मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों ही वृद्ध हैं और उनकी सांस आचार टूट रही, ऐसा क्या कारण है? देवर्षि नारद जी ने कहा, ये तो प्रभु ही बता सकते हैं, कि प्रभु से ही पूछ कर आता हूँ माता, जब तक आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। तब वो देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक कर गए और वैकुंठ लोक में प्रभु से पूछा कि हे प्रभु, ये क्या वाक्या है, ये कैसे हो गया? तो प्रभु बोले कि देखो भाई, वृंदावन में जो व्यक्ति आता है वो राधे राधे कहता है और ये अच्छी बात है। और क्या होता है, यहाँ ज्ञान वैराग्य का कोई भी स्थान नहीं है। यहाँ ना ज्ञानी को ज्ञान से मतलब है, ना वैराग्य से, केवल नाम जप और भक्ति से ही सब पार होते हैं। तो यहाँ भक्ति आज भी नृत्य करती है। कलयुग इतना घोर चल रहा है, फिर भी भक्ति नृत्य करती है। तो आप लोग भी भक्ति का आनंद लेने एक बार वृंदावन अवश्य जाएं। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। अगर आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो, भक्ति और ज्ञान वैराग्य और नारद जी का संवाद,
यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने इष्ट मित्रों तक भेजिए। जिन लोगों को वृंदावन के लिए महत्व के बारे में नहीं पता, उन लोगों को ये कथा सुनाइए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।